स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 5D ख़त्म की थी। आज एक्सरसाइज 5E शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 5E में चर के पावर चर के रूप में अवकलन दिया होगा, और जब चर के पावर चर दिया हो तो उसमें लॉग लेना आवश्यक होता है। लॉग के 3 फार्मूलों का यूज होगा इसमें, जैसे लॉग टू द बेस ई m के पावर n इक्वल टू n आगे आ गया n log टू द बेस e इंटू m। लॉग के बेस में e हमेशा होता है, अब इसको हम बार बार नहीं बोलेंगे। फिर log m इंटू n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, और log m अपान n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। एक्सरसाइज 5E का पहला सवाल दिया हुआ है y इक्वल टू x के पावर साइन x। मैंने बताया जब चर के पावर चर दिया हो तो लॉग लेना आवश्यक होता है। बाकी कोई भी बड़ा सवाल दिया हो या घना सवाल दिया हो, कई पद इंटू में दिए हो तो भी लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने सवाल सही हो जाए, सरल हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम अवकलन करेंगे इसका। तो अब देखा हमने y इक्वल टू एक्स के पावर साइन x। जब चर के पावर चर है तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ये बन गया लॉग y इक्वल टू लॉग x के पावर साइन x। फिर log y इक्वल टू लॉग m के पावर n। log m के पावर n है तो ये बन जाएगा n log m, n आगे आ जाएगा। log m के पावर n है तो ये बन गया n log m। साइन x आगे आ गया इंटू log x। अब इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन गया d अपान डी एक्स लॉग टू द बेस ई वाई इक्वल टू लॉग टू द बेस ई साइन एक्स इंटू, अब हम लोग अवकलन कर रहे थे, इसमें d अपान डी एक्स लगा दिया और यहाँ भी d अपान डी एक्स लगा दिया। साइन एक्स इंटू लॉग ई एक्स ये हुआ। अब इसके बाद लॉग x, मैंने बताया था लॉग x का अवकलन होता है 1 अपान x। ये फार्मूला रखा हुआ लॉग ई एक्स का 1 अपान x। चूँकि हमने y को x माना है तो ये निहित में जाएगा, जिसको हम x मानते हैं निहित में जाता है। तो log x का हो गया 1 अपान x, और जिसको x माना वो जाएगा निहित में, तो d अपान डी एक्स वाई। निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन। अब इसमें इंटू वाला फार्मूला लगेगा, साइन x इंटू लॉग ई एक्स। जब किसी दो पद दिए होते हैं और दोनों इंटू में दिए हों तो इनका अवकलन होता है पहला फलन d अपान डी एक्स दूसरा प्लस दूसरा फलन और d अपान डी एक्स पहला फलन। तो अब ये देखिए फार्मूला, पहला फलन d अपान डी एक्स दूसरा फलन और प्लस दूसरा फलन और d अपान डी एक्स पहला फलन। तो ये बन गया 1 अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन x अपनी जगह पर रखा हुआ है, d बाई डी एक्स लॉग ई एक्स का हो गया 1 अपान एक्स प्लस लॉग ई एक्स और d बाई डी एक्स साइन x। साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x। अब इसके बाद अब ये जो 1 अपान वाई रखा हुआ है इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, जब ये y उधर जाएगा तो y इंटू में आ गया। अब ये साइन x का गुणा 1 अपान x में करेंगे तो ये बन गया साइन x अपान x प्लस लॉग टू द बेस ई एक्स इंटू cos x। अब y के वैल्यू हम लोग समीकरण 1 पे रखेंगे, तो ये बन जाएगा dy अपान डी एक्स इक्वल टू dy अपान डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू दी है x के पावर फाइन x, तो x के पावर फाइन x और बाकी यही सब रखा रहेगा। ब्रैकेट के अंदर दिया साइन x अपान x प्लस लॉग टू द बेस ई एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। फिर से देख लें एक बार, y इक्वल टू एक्स के पावर साइन x दिया है। अब इसमें हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। लॉग लेने पर तो लॉग y इक्वल टू लॉग x के पावर साइन x, और लॉग m के पावर n दिया तो ये बन जाएगा n log m। तो साइन x आगे आ गया, log x पीछे रह गया। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो d अपान डी एक्स लॉग y और d अपान डी एक्स साइन x इंटू लॉग ई एक्स। अब log x का अवकलन 1 अपान x होता है तो हमने y को x माना, तो log x का 1 अपान x का काम y कर रहा है तो 1 अपान y हो गया, और जिसको x माना वो निहित में चला गया। निहित का मतलब पुनः अवकलन, तो d अपान डी एक्स वाई
इक्वल टू, अब इसमें इनटू का फार्मूला लग गया, ये आपने और कई बार लगाया है। पहला फलन डी अपान डी एक्स दूसरा प्लस दूसरा फलन डी अपान डी एक्स पहला फलन, 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स रखा है, लॉग ई एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स प्लस लॉग ई एक्स वैसे रखा रहेगा, जिसके आगे डी बाई डी एक्स लगा हो उसका अवकलन करते हैं। तो डी अपान डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। हमारे सारे फार्मूले यहाँ रखे हैं कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हुआ और लॉग ई एक्स का 1 अपान एक्स हो गया, ये सारे रखे हैं। अब ये y उधर जाएगा तो y इंटू में आ गया, और y की वैल्यू हमने समीकरण 1 से x के पावर साइन एक्स रखी है, ये देखिए, और बाकी पूरा सब वही रखा है। अब इसका दूसरा सवाल दिया है x के पावर 10x, और जब ये दूसरा सवाल दिया y इक्वल टू x के पावर 10x, देखिए सेम बिल्कुल इसी मेथड से लगेगा, इसको आप लोगों को स्वयं लगाना है। अगर कोई दिक्कत समझ में आए तो मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे में दिया है e के पावर x अपान साइन एक्स, तीसरा दिया y इक्वल टू e के पावर x अपान साइन एक्स। ये तो बहुत ही साधारण सवाल है, इसमें हर अंश का फार्मूला लगेगा। तो इसमें दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपान डी एक्स वाई, अब इसमें फार्मूला लगा दें डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स अपान साइन एक्स, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं लेकिन कोई उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग अगर अंश हर का फार्मूला लगाएंगे तो अंश बटे हर का फार्मूला होता है हर डी अपान डी एक्स अंश माइनस अंश और डी अपान डी एक्स हर अपान हर का होल स्क्वायर। तो देखिए इधर हर का मतलब साइन एक्स, डी अपान डी एक्स अंश माइनस अंश और डी अपान डी एक्स हर, यानी कि साइन एक्स अपान हर का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, वैसे रखा रहेगा, जिसके आगे डी बाई डी एक्स लगाओ उसका अवकलन करते हैं। डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स हो जाएगा, माइनस ई के पावर एक्स रखा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स, तो ये बन गया कॉस एक्स अपान साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दें या साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें चाहें तो ई के पावर एक्स का कॉमन ले सकते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हर और डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर अपान हर का होल स्क्वायर। साइन एक्स रखा है, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स रखा है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स हो गया। इन दोनों में ई के पावर एक्स कॉमन लिया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका पूरा सवाल। अब इसके बाद हम आएंगे चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पर आपका दिया हुआ है साइन एक्स के पावर 10x वाई इक्वल टू साइन एक्स के पावर 10x। मैंने बताया था कि जब चर के पावर चर, यानी कि नीचे वाला पद भी x है, ऊपर वाले पद में भी x है, तो ये चर के पावर चर हो गया। इसमें हमें दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये बन गया लॉग टू द बेस y इक्वल टू लॉग टू द बेस ई साइन x के पावर 10x दिया है। ये लॉग y रखा रहा और लॉग m के पावर n, तो ये बन जाएगा n लॉग m। ये 10x आगे आ जाएगा लॉग साइन x। ये हमारा पहला फार्मूला है। लॉग m के पावर n है तो n लॉग m, n आगे आ जाएगा लॉग m। इसी तरह लॉग m के पावर n है तो ये n लॉग m, तो 10x आगे आ गया लॉग साइन x। अब इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स लॉग वाई, डी अपान डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू, इसमें भी अपना d बाई डी एक्स लगा सकते हैं, d बाई डी एक्स 10x इंटू लॉग टू द बेस ई साइन x। अब ये log x का अवकलन होता है 1 अपान एक्स, वाई x का काम कर रहा है, तो log x का 1 अपान एक्स, और जिसको x मानते हैं क्योंकि हमने y को x माना तो y निहित में जाएगा d अपान डी एक्स वाई। अब इसमें दो फलन का फार्मूला लगेगा 10x d अपान डी एक्स लॉग ई साइन x
और प्लस log टू द बेस ई साइन एक्स और डी बाई डी एक्स टेन एक्स। अब इसके बाद देखेंगे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई को उधर ले जाएंगे तो वाई इंटू में हो गया, बाकी अंदर हल करते रहेंगे। पिछले स्टेप में, पिछले वाले सवाल में हमने वाई को रोक रखा था, चाहे तो 1/y रखा रहने दे या वाई को उधर पहुंचा दे तो वाई इंटू में आ जाएगा। अब अंदर हल करते हैं तो ये दिया है 10x डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स दिया है। आपको मालूम है कि log x का अवकलन 1/x है, तो हमने साइन x को x माना, तो log x का अवकलन हो गया 1/x और जिसको x माना वो जाएगा निहित में। निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन, प्लस log टू द बेस ई साइन एक्स और डी अपान डी एक्स टेन एक्स। डी अपान डी एक्स टेन एक्स का अवकलन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई अपनी जगह सुरक्षित है 10x और ये 1/sin x रखा है। साइन x का अवकलन यहाँ क्या हो जाएगा cos x प्लस log टू द बेस ई साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। चूँकि इसका अवकलन हो चुका है ये पूरा उसी तरह रखा रहेगा। अब हम लोग चाहे तो इस 10 को साइन अपान cos में चेंज कर दें, क्योंकि इस पर कट जाएगा ये मान। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई। अब इसमें दिया 10x का हो गया साइन x अपान cos x और इसका गुणा करवा दिया तो ये बना जाके cos x अपान साइन x, तो ये बन गया cos x अपान साइन x प्लस log टू द बेस ई साइन x इंटू सेक स्क्वायर x। तो log ई साइन x इंटू सेक स्क्वायर x। अब इसके बाद देखें साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे 1 बन जाएगा और y की वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू क्या दी है साइन x के पावर 10x, तो ये बन जाएगा साइन x के होल पावर 10x। अब इस ब्रैकेट में क्या बचा इधर 1, क्योंकि कॉस से कॉस साइन से साइन कट गया 1 बचा। अब प्लस log टू द बेस ई साइन x इंटू सेक स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, इसमें दिया है y इक्वल टू साइन एक्स के पावर 10x। y इक्वल टू साइन एक्स के पावर 10x, दोनों पक्षों में log लेने पर तो log y इक्वल टू log साइन एक्स के पावर 10x, log m के पावर n तो n log m, 10x आगे आ जाएगा log साइन x। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स log y, d अपान डी एक्स 10x इंटू log से साइन x दिया है। अब ये log x का अवकलन 1/x हो गया, जिसको हमने वो x माना है y को, वो जाएगा निहित में d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू। अब इसमें इंटू का फार्मूला दे देते हैं, 2 पद वाला फार्मूला ये रखा हुआ है। तो इसमें आ गया पहला फलन d अपान डी एक्स दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन d अपान डी एक्स पहला फलन। अब इस y को वहाँ ले जाएंगे तो y इंटू में हो गया, ब्रैकेट बंद है, 10x अपनी जगह सुरक्षित है और d बाई डी एक्स लॉग साइन x दिया है। log x का अवकलन 1/x और जिसको हमने x माना यानी साइन x को, ये निहित में चला जाएगा, प्लस log साइन x और d अपान डी एक्स 10x का अवकलन हो गया सेक स्क्वायर x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, 10x रखा है 1/sin x और d अपान डी एक्स साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x। अब प्लस log साइन x दिया है इंटू सेक स्क्वायर x। अब हमने सोचा हमारा अवकलन तो पूरा हो गया, अब y को अभी अपनी जगह रखा रहने दो, dy बाई डी एक्स भी है, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। 10 का हो गया साइन अपान कॉस, कॉस का गुणा 1 में किया तो कॉस अपान साइन, ये देखिए साइन अपान कॉस, कॉस अपान साइन, प्लस ये पूरा log साइन x इंटू सेक स्क्वायर x रखा हुआ है। कॉस से कॉस साइन कट गया तो यहाँ 1 बच गया, log साइन x इंटू सेक स्क्वायर x। इधर y की वैल्यू ये रखी है साइन x के पावर 10x, तो साइन x के पावर 10x रख देते हैं। अब इसका अगला सवाल देखेंगे हम, पांचवें में दिया y इक्वल टू log टू द बेस ई एक्स के पावर साइन x, ये दिया है साइन x नहीं ये cos x है।
अब हम देख रहे हैं इसमें कि ये चर चर के ऊपर चर दिया, तो इसमें हमें दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकन लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये बन गया d/dx ना। जब लॉग लेना है तो लॉग टू द बेस ई वाई इक्वल टू लॉग, और ये दिया लॉग x के पावर cos x। आप लोगों को मालूम है कि ये तो log y बना रहेगा, log m के पावर n तो n log m, ये cos x आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log x। log m के पावर n है तो ये बन गया n log m। तो हमने रखा log m, जब इसमें log ले लिया गया और log m के पावर n है तो n log m, cos x आगे आ जाएगा, log x यहाँ रखा रहा। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, अब इसमें d/dx हम लोग लगा देते हैं, कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उसकी, हम लोग उसका डायरेक्ट करेंगे। log x y x का काम कर रहा है तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो log y का हो गया 1/y, क्योंकि y x का काम कर रहा है तो log x का 1/x, और जिसको हमने x माना है वो जाएगा निहित में, निहित का मतलब पुनः अवकलन। अब इसमें इनटू वाला फार्मूला लगा जाए, पहला d/dx दूसरा, दूसरा d/dx पहला, ये बन गया पहला फलन cos x, d/dx दूसरा फलन log x, अब प्लस दूसरा फलन log x, और d/dx पहला फलन का मतलब हो गया cos x। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि 1/y dy/dx इक्वल टू cos x अपनी जगह पर रखा है, log x, अब इसमें x का काम क्या कर रहा है log x, तो log x का होता है 1/x, तो log x का अवकलन 1/x, और जिसको हमने x माना है यानी कि log x को, ये निहित में जाएगा, निहित का मतलब हो गया पुनः अवकलन, प्लस ये दिया log टू द बेस e log ex इंटू cos x, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। अब इसके बाद देखते हैं dy/dx इक्वल टू y इधर आ गया, y इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। अब इसके बाद इसको अंदर हल करते हैं, ये दिया cos x का गुणा 1/log x में हो गया, तो ये बन गया cos x log टू द बेस e x, और d/dx log ex का हो गया 1/x प्लस log x। अब इसके बाद देखेंगे log x यहाँ माइनस sin x दिया, जब माइनस sin x का गुणा log x में होगा तो log x इंटू sin x, और ये वाला माइनस इधर आ जाएगा तो ये बन गया माइनस का। अब हम लोगों को पूरा हल हो गया। अब y की वैल्यू log x के पावर cos x रख देते हैं, तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू log x के पावर cos x। अब इसका अंदर जब हल करेंगे तो ये बन जाएगा cos x log टू द बेस e x इंटू x माइनस log x इंटू साइन x। ये आपका आंसर हो गया। फिर से देखें y इक्वल टू log x के पावर cos x, चर के पावर चर है तो हम दोनों पक्षों में log लेंगे, तो log y इक्वल टू log x के पावर cos x, log m के पावर n है तो ये बन गया n log m, cos x आगे आ गया, log x हो गया। अब अवकलन किया तो log y x का काम कर रहा है क्योंकि y चर है, तो log x का 1/x, और जिसको x माना y को निहित में चला गया d/dx y इक्वल टू। अब इसमें दो फलन दिए हैं तो पहला फलन d/dx दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन d/dx पहला फलन। अब ये रखा रहने देते हैं cos x log x, अब ये log x का काम करेगा तो log x का 1/x, और जिसको x माना निहित में गया, अब प्लस log x दिया है, cos x का अवकलन माइनस sin x। अब y को इधर ले आएंगे तो y इंटू में हो गया, ब्रैकेट लगा दिया। अब cos x का गुणा करेंगे तो cos x/log x, और d/dx log x का 1/x हो गया। अब ये log x रखा है, अब माइनस sin x का गुणा हो गया तो माइनस आगे आ गया, इंटू में sin x हो गया। अब इधर y की वैल्यू रख दी log x के पावर cos x, बाकी पूरा ब्रैकेट के अंदर वही रख दिया है। अब इसका देखते हैं छठवां सवाल। छठवें में दिया है e के पावर sin इनवर्स x।
छठवें सवाल में दिया y इक्वल टू ई के पावर साइन इनवर्स x। इसमें हमें ये ध्यान देना है, मैंने तुम लोगों को कई बार बताया कि e के पावर अगर x इक्वल टू वाई दिया है तो जब e वहाँ जाएगा, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन, और जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपनी जगह बदलेगा तो वो लॉग फंक्शन बन जाएगा। तो e के पावर x इक्वल टू वाई है तो e वहाँ जाएगा तो बन जाएगा log टू द बेस e y। e उधर गया तो ये क्या बन गया, log टू द बेस e, और बाकी y अपनी जगह पे है ही है। या फिर दूसरा नियम, अगर कहीं पे आपका log टू द बेस ई एक्स इक्वल टू वाई दिया है और जब log उधर जाएगा तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x, log उधर जाता तो e बन जाएगा और ये घात में आ जाएगा y, e के पावर y हो गया। तो ये दो फार्मूले हैं, इसको अलग से आप रोक करके नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान देते हैं इधर, चाहें तो हम दोनों पक्षों में log भी ले सकते हैं, और या फिर e को इधर ले आए तो ये ऑटोमेटिक log हो गया, तो e को इधर ले आएंगे। या फिर हम एक काम करते हैं, हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं, ये बड़ा साधारण सवाल हल हो सकता है। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपान डी एक्स वाई, d अपान डी एक्स ई के पावर साइन इनवर्स x, तो dy अपान डी एक्स। अब देखिए e के पावर x, e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, इसमें x का काम साइन इनवर्स कर रहा था, e के पावर x का अवकलन e के पावर x, और जिसको हमने x माना है वो जाएगा निहित में, हमने साइन इनवर्स x को x माना था, तो ये बन गया e के पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पिछले वीडियो में मैंने पूरा फार्मूला रखा हुआ था। तो ये आपका छठवां सवाल हो जाता है। सातवें में देखें, ये दिया है x के पावर साइन 2x, y इक्वल टू एक्स के पावर साइन 2x, ये आपका सातवां सवाल है। अब इसके बाद जब चर के पावर चर दिया है तो इसमें दोनों पक्षों में log लेना पड़ेगा, टेकन log ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें क्या करेंगे, log टू द बेस ई वाई इक्वल टू log टू द बेस ई एक्स के पावर दिया है साइन 2x, log टू द बेस ई वाई, log m के पावर n है तो n log m, साइन 2x आगे आ जाएगा इंटू log टू द बेस ई एक्स हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब इसमें d बाई डी एक्स लॉग वाई, डी बाई डी एक्स लॉग वाई का हो गया 1 अपान वाई, क्योंकि log ई एक्स का 1 अपान एक्स होता है, x का काम y कर रहा है, तो log y का 1 अपान वाई, और जिसको x माना है y को वो जाएगा निहित में d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू, इसमें दो फलन दिए हैं, दो फलन में पहला फलन साइन 2x है और दूसरा फलन log टू द बेस ई एक्स है। तो पहला फलन d बाई डी एक्स, दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन और d बाई डी एक्स पहला फलन। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई उधर जाएगा तो इनटू में हो गया, ये बन गया साइन 2x, d बाई डी एक्स लॉग ई एक्स का 1 अपान एक्स प्लस दिया log ई एक्स और d बाई डी एक्स साइन 2x। अब हम लोग 2x को x मानेंगे, तो साइन x का अवकलन आप लोग जानते हैं कि cos x होता है, तो साइन 2x का हो जाएगा cos 2x और 2x गया निहित में। अब इसके बाद dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई रखा रहने दे, साइन 2x का गुणा 1 अपान x में हुआ तो साइन 2x अपान x प्लस log टू द बेस ई एक्स इंटू cos 2x। अब ये 2x का अवकलन करते हैं तो अब हम 2 को छोड़ देते हैं और d बाई डी एक्स एक्स। मैंने कहा था कि अगर अचर के साथ चर दिया हो तो अचर को छोड़ देते हैं, चर का अवकलन करते हैं, d अपान डी एक्स एक्स हो गया। अब इसके बाद dy अपान डी एक्स, y की वैल्यू समीकरण 1 से रख देते हैं, ये क्या दिया है x के पावर साइन 2x, ये हो गया साइन 2x अपान x प्लस log टू द बेस ई एक्स cos 2x। अब ये 2 बचा, x का अवकलन 1 हो गया। अब 2 को चाहें तो यहाँ इंटू में रख दें या फिर उसको बिल्कुल से आगे रख दें, तो देखने में थोड़ा सा सही लगेगा। ये बन गया। अब इसका अगला देखते हैं, ये तो सिंपली था, इसको रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। अब इसका 8वां नंबर दिया है e के पावर x क्यूब,
8वें का फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू ई के पावर एक्स क्यूब, इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स वाई और d अपान डी एक्स एक्स क्यूब दिया है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम लोग जानते हैं e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, तो x क्यूब को x मानते हैं, e के पावर x का अवकलन e के पावर x, और जिसको हमने x माना वो जाएगा निहित में। निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन। अब इस पे ध्यान देंगे, ये तो वैसे रखा है। अब x के पावर n, x के पावर n का अवकलन होता है n x n माइनस 1, तो ये बन गया जाके n x n माइनस 1। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स क्यूब इंटू हो गया 3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आंसर हो गया। चाहें तो 3x स्क्वायर को पहले रख दें या उसको बाद में रखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका सेकंड पार्ट दिया है, साइन टेन इनवर्स ई के पावर एक्स वाई इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई के पावर एक्स। ये है 8वें का सेकंड पार्ट, 8वें का सेकंड पार्ट। अब इसके अवकलन के लिए हमें दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पड़ेगा। d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू, अब देखिए d बाई डी एक्स, चाहे तो d बाई डी एक्स लगा दें या डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो d बाई डी एक्स साइन एक्स, d बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, तो साइन x का अवकलन हो गया cos x e के पावर टेन इनवर्स e के पावर x, और जिसको हमने x माना है वो निहित में जाएगा। निहित का मतलब पुनः अवकलन टेन इनवर्स e के पावर x। फिर देखें dy बाई डी एक्स कॉस, ब्रैकेट के अंदर दिया कोण में टेन इनवर्स e के पावर x, और डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का अवकलन, x का काम e के पावर x करता है, तो टेन इनवर्स x का हो गया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसको हमने x माना है वो जाएगा निहित में। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, ये दिया है कॉस टेन इनवर्स ई के पावर एक्स। अब इसके बाद देखेंगे ये दिया है इनटू में 1 अपान 1 प्लस ई के पावर एक्स का स्क्वायर, घात के ऊपर घात है तो घातों गुणा हो गया, तो इसको हम ई के पावर 2x भी रख सकते हैं और या फिर यही रखा रहने दें, और ये ई के पावर एक्स का अवकलन हो जाएगा ई के पावर एक्स। तो ये बन जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स का गुणा 1 में हुआ तो ई के पावर एक्स अपान 1 प्लस ई के पावर 2x। ये आपका 8वें का सेकंड पार्ट हो जाता है। फिर से देखें एक बार, y इक्वल टू ई के पावर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को हम क्या मानेंगे x। अब इसका अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स यहाँ लग गया, d अपान डी एक्स यहाँ लग गया, तो ये तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर e के पावर x, x का काम x क्यूब कर रहा था, e के पावर x का अवकलन e के पावर x, जिसको x माना हो गया निहित में। निहित का मतलब पुनः अवकलन। अब इसको रखा रहने दिया। अब x के पावर n का अवकलन n x n माइनस 1, तो ये बन गया 3x स्क्वायर, इसको हमने आगे रख दें और चाहे यही रखा रहने दें। अब y इक्वल टू फाइन टेन इनवर्स e के पावर x दिया है, तो दोनों पक्षों में जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d अपान डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा साइन x का अवकलन हो गया cos x, और जिसको x माना वो जाएगा निहित में। अब ये रखा है cos टेन इनवर्स e के पावर x, टेन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसको x माना हो गया निहित में। अब ये रखा है, ये भी रखा है, घात के ऊपर घात है तो घातों गुणा हो गया, 2 का गुणा x में हुआ तो ये बन गया 2x, e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, इसको वैसे रखा है, ये भी रखा है, e के पावर x का गुणा 1 में हो गया तो e के पावर x अपान 1 प्लस e के पावर 2x दिया है। 9वें सवाल में दिया है